सेना के हथियारों के बेड़े में होगी बाहुबली की एंट्री। 1 मिनट में 700 बार लोहा उगलेगी बाहुबली गन। रक्षा मंत्रालय की कसौटी पर खरी उतरी सब मशीन गन। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार दिए हैं और अभी भी भारतीय सेना के लिए नए नए हथियार बनाने में लगा हुआ है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों के बेड़े में एक और नए हथियार की एंट्री हो गई है। दोस्तों, सेना की ताकत बढ़ाने वाली इस बाहुबली सब मशीन गन को डीआरडीओ ने तैयार किया है और अब ये मशीन गन रक्षा मंत्रालय की कसौटी पर भी खरी उतरी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद इस सब मशीन गन को सेना में शामिल किए जाने का रास्ता खुल गया है। डीआरडीओ की तरफ से विकसित 5.56 बाय 30 mm की कार्बाइन गैस संचालित सेमी ऑटोमेटिक हथियार है और इससे 1 मिनट में 700 से अधिक गोलियां दागी जा सकती हैं। यानी 1 मिनट में ये गन इतना लोहा उगलेगी कि दुश्मन का एक पूरा बटालियन साफ हो जाएगा। इस कार्बाइन की रेंज 100 मीटर से अधिक की है। दरअसल सेना काफी समय से इस तरह की कार्बाइन की तलाश कर रही थी। हाल ही में इसका टेंडर आखिरी चरण में अटक गया था, जहां मिडिल ईस्ट के एक हथियार का चुनाव कर लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डेफ एक्सपो 2020 के दौरान 5.56 बाय 30 मिमी JVPC का अनावरण किया था। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव के बीच सैन्य साजो सामान जुटाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने सितंबर महीने में सेना के लिए 72,000 और अमेरिकी सिग सौर असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा अधिग्रहण काउंसिल की मीटिंग में सिग सौर के लिए 780 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वहीं रक्षा मंत्रालय ने नई रक्षा अधिग्रहण पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। नई अधिग्रहण पॉलिसी के तहत सेना कई रक्षा उपकरण लीज पर भी ले सकती है। इससे उसे खरीदने में लगने वाला वक्त बचेगा, साथ ही कीमत भी कम होगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। वहीं ये लो रिकॉइल, रिट्रैक्टेबल बट, एग्रोनॉमिक डिजाइन और एक हाथ से ही फायरिंग करने की क्षमता जैसी खासियतों के साथ ये मशीन गन लगभग 3 किलो वजन की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कार्बाइन को संयुक्त उपक्रम के तहत बनाया गया है। इसने विश्वसनीयता और सटीकता के कड़े मानदंडों को पूरा किया है। मशीन गन का ट्रायल गर्मियों में अत्यधिक तापमान और सर्दियों में ज्यादा ऊंचाई पर किया गया है। डीआरडीओ की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय सेना के GSQR के आधार पर ये कार्बाइन डिजाइन किया है। सेना को जल्द मिलेंगी अमेरिकी असॉल्ट राइफल। दोस्तों, इस समय भारत का पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे समय में भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार हथियारों की खरीद कर रहा है। इस बीच डीआरडीओ भी स्वदेशी हथियारों से सेना को ताकतवर बना रहा है। सब मशीन गन को रक्षा मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस सब मशीन गन के अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को अमेरिकी सिग सौर असॉल्ट राइफल की पहली खेप मिलने वाली है। भारत ने अमेरिका के साथ बेहद आधुनिक और घातक 72,500 सिग सौर राइफलों की खरीद के 780 करोड़ रुपए में सौदा किया था। इस घातक असॉल्ट राइफल को सेना के इस्तेमाल के लिए उत्तरी कमान और अन्य जगहों पर भेजा जा चुका है। SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक से लैस है। सेना अभी जो इंसास राइफलें इस्तेमाल कर रही है, उसमें मैगजीन टूटने की कई शिकायतें आई हैं। नई राइफलों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। असॉल्ट राइफलों से 5.56 बाय 45 मिमी कारतूस ही दागे जा सकते हैं, जबकि SIG 716 राइफल में अधिक ताकतवर 7.62 बाय 51 मिमी कारतूस का इस्तेमाल होता है। दरअसल सरकार का इरादा है कि दुर्गम इलाकों में दुश्मनों का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मियों को सबसे अच्छे उपकरण और हथियार दिए जाएं। नई राइफल इंसास राइफल्स की जगह ले रहे हैं, जिसका उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की ओर से किया गया था। प्लान के मुताबिक 1.5 लाख अमेरिकी राइफल आतंक रोधी अभियानों में जुटे सैनिकों और सीमा पर तैनात जवानों को दिए जाएंगे। अन्य सुरक्षा कर्मियों को AK-203 राइफल्स दिए जाएंगे, जिसका उत्पादन अमेठी की हथियार फैक्ट्री में भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।